बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल लीडर प्रिपरेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 2, MCQs नंबर 34 to 85। ठीक है डियर, तो चलते हैं 34 नंबर MCQs की तरफ। The 34 number, the basis of laissez-faire administration is non-interference। laissez-faire एक थिंकर है, एक मॉडल, इसने एक मॉडल पेश किया है क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। उसके मुतालिक एडमिनिस्ट्रेशन को नॉन इंटरफेरेंस, उसमें किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग, डेमोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉयस फेरी कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। 35 बॉस इज राइट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन। बॉस कौन होता है? जिसके पास एक मैनेजमेंट, जिसके पास एक डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है। तो अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन उसे कहते हैं जिसके पास अथॉरिटी होती है। ठीक है। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है जिसके पास अथॉरिटी मुकम्मल नहीं होती, बल्कि वो शेयरिंग करता है, वो पूछ के काम करता है। इंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है जिसको इंस्ट्रक्शन मिलता है और उस पर काम करता है। और अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास खुद एक चीज़ की अथॉरिटी होती है। तो बॉस जो होता है वो अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। 36 रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द एट्रीब्यूट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन। हर किसी की बात को सुनना चाहिए। इसका मतलब है कि हर किसी की बात को सुनना चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी में इस तरह होता है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। 37 सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयस फेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास शामिल नहीं है। उसकी थ्योरी में क्या क्या शामिल है? इंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों में शामिल है, इन तीनों एडमिनिस्ट्रेशन में। और लॉयस फेरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल नहीं है। व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन? सुपरविजन का लिटरल मीनिंग क्या है? सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। इट्स सो सिंपल। 39 हु सेड सुपरविजन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली। ये किसने कहा है कि सुपरविजन का मतलब ये नहीं है कि आप टीचर को कंट्रोल कर ले, बल्कि सुपरविजन का मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ काम करें, हेल्प करें और एक मसले का हल तलाश करें, क्लास में, स्कूल में, एनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये स्टेटमेंट कही है होय एंड फोर्सेथ। 40 नंबर हु कैरीज आउट द लर्निंग प्रोसेस इन टीचिंग। तो कैरीज आउट द लर्निंग प्रोसेस इन टीचिंग, कौन इन चीज़ों का ख्याल रखता है टीचिंग में, लर्निंग प्रोसेस का? तो प्रिंसिपल इस चीज़ का ख्याल रखता है, इसको मैनेज करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसकी इवैल्यूएशन करता है, इसकी इंस्पेक्शन करता है। ठीक है। टीचर तो लर्निंग की कोशिश करवाता है, ख्याल कौन रखता है इन चीज़ों का? प्रिंसिपल। टीचर पढ़ाता है, वो ख्याल नहीं रखता, वो सिखाता है और इसको कंट्रोल प्रिंसिपल करता है। द असेसमेंट रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इज कॉल्ड। जब आप स्कूल की परफॉर्मेंस के हवाले से एक एग्ज़ाम लेते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, एक प्रोफार्मा करते हैं, तो उसे इंस्पेक्शन कहते हैं। हमने सुना है सिंपली कि इंस्पेक्शन का टीम आया है। तो रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल, स्कूल के परफॉर्मेंस के हवाले से जो जांच पड़ताल होती है इसे इंस्पेक्शन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो विद इन स्कूल होता है, सुपरविजन चंद लोगों पर होता है। ठीक है। 42 हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू फॉयल। फॉयल के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन में के कितने पार्ट्स है? तो 5 है। कौन कौन से है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कंट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये 5 एलिमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेशन के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल।
43. How many elements are there in administration according to Gulick and Urwig? यूरविक और गुलिक के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन के कितने एलिमेंट्स है? 7 है। फॉयल के मुताबिक कितने हैं? 5 है। यहाँ पे एक रट्टा की ट्रिक बताता हूँ कि रट्टा किस तरह लगाए। फॉयल 5 वर्ड से बना है तो एलिमेंट्स भी 5 है। FAYOL ये 5 है तो एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 5 है, ठीक है। और गोलिक आप देख रहे एंड यूरिक वो 5 से ज़्यादा है तो बस 7 इसमें वो कर ले, ठीक है। तो ये रट्टा है। फॉयल 5 से बना है तो वहाँ एलिमेंट भी 5 है। ये रट्टा है, कोई कंसेप्ट नहीं है। तो कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। फॉरवर्ड पोस्ट कॉर्ब CO stand for coordinating, post corb planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. 45. To make arrangement is the part of which of the following? To make arrangement is the part of which of the following? Planning, organizing, commanding and coordinating. तो option B organizing. Execution of plan and decision is the part of which of the following? Execution of plan का मतलब है कि प्लान और डिसीजन को अप्लाई करना किस चीज़ का पार्ट है? कमांडिंग का। कमांडर जो होता है या कमांडेंट जो होता है या जो जिसके पास कमांड होता है वो प्लान और डिसीजन बनाता नहीं, वो अप्लाई करता है। 47. ब्रिंगिंग हार्मोनी अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। तमाम जितने भी काम हो रहे हैं उसके दरमियान हम आहंगी जोड़ पैदा करना कोऑर्डिनेटिंग कहलाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्कूल? डेवलपिंग एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर, बोथ A and B ये दोनों स्कूल में शामिल होते हैं। What is the meaning of staff development? Staff development का क्या मानी है? Recruiting staff, training staff, increasing staff and decreasing staff। तो training staff, staff development का मानी है training staff। 50. The selection of one course of action among various others। The selection of one course of action, आपके पास 2 एक्शन लेने हैं तो इसमें से एक को सेलेक्ट करना। आपके पास 2 रास्ते हैं तो एक को सेलेक्ट करना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। और ये सुपरवाइज़र और लीडरशिप की क्वालिटी है। व्हाट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल की सबसे अहम जिम्मेदारी क्या है? प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान। हिदायत की सूरत में लीडरशिप प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रोफार्मा जारी करता है, सिलेबस जारी करता है, टाइम टेबल इशू करता है। तो इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लान प्रोवाइड लीडरशिप। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट आर मेड फॉर रिफंडिंग इन केस ऑफ GPF फंड? GPF एडवांस के लिए कितने इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत होती है? 24। GPF एडवांस क्या होता है? डियर ये एक फ़ंड होता है। जितनी भी सरकारी मुलाजिमीन होते हैं उनके तनख्वाह से एक किस्म की कटौती होती है जो कि रिटायरमेंट के वक्त उसको दोबारा मिलती है। तो कितने इंस्टॉलमेंट में ये रिफंडिंग केस बनता है? 24, ठीक है। विच काइंड ऑफ स्टेप इज़ डेवलपिंग अल्टरनेटिव? अच्छा डियर देखिए ये जो GPF का डिटेल है डियर, ये GPF का जो डिटेल है ये मैंने गलती से यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख लें। GPF क्या है? जनरल प्रोविडेंट फंड, जो कि 1 जुलाई 2008 को ये जारी हुआ, ठीक है। ये पॉलिसी कब जारी हुई? ये 52 नंबर MCQ से एक्सप्लेनेशन मैं कराता हूँ। ये गुड सेविंग है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, ठीक है। ये एम्प्लॉय के सैलरी से रेगुलर बेस पर काटी जाती है और जब वो एम्प्लॉय होता है और जब वो रिटायरमेंट लेता है तो इस वक्त इसको ये मिल जाता है। तो GPF जनरल प्रोविडेंट फंड
तो ये कितने इंस्टॉलमेंट में, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट आर मेड, कितने इंस्टॉलमेंट में ये रिफंड किया जाता है, और 24, ठीक है। 53, विच काइंड ऑफ स्टेप इज डेवलपिंग अल्टरनेटिव, विच काइंड ऑफ स्टेप इज डेवलपिंग अल्टरनेटिव, कौन सा ऐसा स्टेप मैं उठाऊं जिससे मेरे साथ और भी मुतबादल बन जाए। एक मसले की एक मसला है, एक रास्ता, आपके पास सिर्फ एक रास्ता है और वो मुश्किल है, तो आपको चाहिए कि आपके पास अल्टरनेटिव हो। अब अल्टरनेटिव आप कहाँ से लाओगे, बेस्ट प्लानिंग से। बेस्ट प्लानिंग है आपके पास अल्टरनेटिव ज़्यादा होंगे, ठीक है। SNE स्टैंड फॉर शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री, ठीक है। शेड्यूल, जब अब न्यू एंट्री, आप न्यू शेड्यूल एंट्री करते हैं तो SNE। हु इज़ फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का क्या कहती है, वो कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, रूल्स होनी चाहिए, प्रोसीजर होनी चाहिए, और इसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को चलना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर ने पेश की थी, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट, ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्शन किस चीज़ में कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ में, प्रोसीजर में, जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो इस आपको जितने भी गाइडलाइंस है वो इन तक होनी चाहिए। लेट सपोज आपको सिलेबस मिल जाता है 2 चैप्टर का और बाकी चैप्टर्स का नहीं मिलता, तो इट्स नॉट कंसिस्टेंट। तो आपको जो डायरेक्शन मिलता है वो इन तक होनी चाहिए। कंसिस्टेंट मीन स्टार्ट से इन तक। कंसिस्टेंट बंदा जो एक चीज़ स्टार्ट करता है और एंड तक लाता है, तो ये कंसिस्टेंट स्टूडेंट कहलाता है। इन विच मेथड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस इज मेड, कौन से तरीके में, टीचिंग का कौन सा तरीका है जिसमें प्रैक्टिस भी होता है, ड्रिल मेथड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोक्राटिक मॉडल, सोक्राटिक मॉडल का मानी क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, जिसमें क्वेश्चन और आंसर होते हो, ये सोक्राटिक मेथड है। व्हाट काइंड ऑफ मेथड इज साइपोजियम, साइपोजियम क्या है, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग टू डिस्कस अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, इसे साइपोजियम कहते हैं। तो डिस्कशन मेथड इज काइंड ऑफ साइपोजियम। इन विच मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव, कौन से मेथड में स्टूडेंट्स गैर फ़आल होते हैं, काम नहीं करते। तो ज़रूरी बात है कि लेक्चर मेथड में, क्योंकि सोक्राटिक मेथड में वो क्वेश्चन और आंसर करते हैं। डिस्कशन मेथड सेम है, ड्रिल मेथड में तो होता है प्रैक्टिस। थ्रू विच द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेटर बी जज, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से आप जज कर सकते हो कि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है या बुरा है। तो लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो होता है, उससे आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम का सबसे छोटे पार्ट्स को क्या कहते हैं, कंपोनेंट। सिस्टम क्या होता है, लेट सपोज एक स्कूल है, तो स्कूल में क्लासरूम की मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट, एग्ज़ाम की मैनेजमेंट, क्लासरूम कितने हैं, चेयर्स कितने हैं, वॉशरूम्स कितने हैं, साफ़ है, गंद है, और दरवाज़ा, इसके ऊपर खारदार तार लगाना, ये सब कंपोनेंट्स है। इसमें ये सब पार्ट से एक सिस्टम बनाती है, ये सब चीज़ें मिलकर, और इसमें एक चीज़ को कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। और a civil servant retiring at the age of 60 is granted supranotion pension, sorry in pronunciation, सुपरनोशन पेंशन वो होता है जो बंदे के जॉब के वक्त उनके साथ कटौती की जाती है, वो उनके लिए जमा की जाती है। तो वो 60 साल के बाद जो बंदा रिटायर होता है, इससे पहले रिटायर नहीं होता, तो उनको वो सब कुछ दोबारा मिलता है, ठीक है। 64 खाली जगह इज़ द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी एक ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज
ऑर्गेनाइजेशन में जितने रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मीन टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल, डेस्क, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, जितनी भी चीज़ें हैं एक इदारे में, वो कितना स्टूडेंट्स के लर्निंग में रोल अदा करते हैं, तो इस एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा रोल अदा करते हैं तो एफिशिएंसी ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज की कम रोल अदा करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट लेस, तो एफिशिएंसी कम है। ठीक है, इन सब चीज़ों का देखें, स्कूल का इन्वायरमेंट, स्कूल में ग्रीनरी है नहीं है, सोलर प्लांट है नहीं है, चेयर्स कंप्लीट है, हाजिरी, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों का स्टूडेंट्स के बिहेवियर, स्टूडेंट्स के लाइफ में कितना चेंज लाते हैं, ये एफिशिएंसी। अगर ज़्यादा चेंज लाते हैं तो गुड एफिशिएंसी, अदरवाइज लो। द प्रोसेस इन विच डायरेक्शन आर मेड टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव, वो प्रोसेस इन विच डायरेक्शन, जिसमें एक रास्ता बनाया जाता है कुछ गोल हासिल करने के लिए। मैनेजमेंट वो रास्ता है जिसमें रास्ते बनाए जाते हैं, डायरेक्शन आर मेड टूवर्ड्स, किस तरफ एक रास्ता बनाया जाता है, किस तरफ अकम्प्लिशमेंट हासिल करना सम ऑब्जेक्टिव गोल्स को। व्हाट इज़ द पीरियड फॉर इनिशिएशन ऑफ ACR? 3 months। ACR के स्टार्ट करने के लिए पीरियड ऑफ फॉर द इनिशिएशन ऑफ ACR इज़ 3 months। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक न्यू प्रोफार्मा जारी किया है। जब से गवर्नमेंट स्कूल का रिज़ल्ट ख़राब आ रहा था तो उन्होंने एक न्यू प्रोफार्मा जारी किया जिसमें 3 मंथ के बेसिस पर टीचर का रिकॉर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट वो इसमें पुट किया जाता है और वो मांगा जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ रिलीज्ड अ न्यू प्रोफार्मा फॉर एनुअल कॉन्फिडेंट रिपोर्ट फॉर्म ऑफ टीचर विद मेजर चेंजेस। तो ये 3 मंथ बाद होता है और हर 3 मंथ बाद जमा करके पूरे साल का रिकॉर्ड इसके ज़रिए जमा किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोक्राटिक मेथड? सोक्राटिक मेथड का मतलब क्या है? सॉरी, वो हमने वही एमसीक्यूज यहाँ पे दोबारा लिखा है। सोक्राटिक मेथड का मतलब है क्वेश्चन एंड आंसरिंग। एक्चुअल एमसीक्यूज ये है, द पर्सन हु इज़ अथोराइज्ड टू गिव द टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, वो बंदा जिसके पास इस बात का पावर होता है कि वो हिदायत दे और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करे, किसी भी ज़रिए कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करे। लेट सपोज एक टीचर है, वो कहता है कि स्कूल में चेयर्स कम है, तो इन चेयर्स को टीचर नहीं लाएगा बल्कि प्रिंसिपल गाड़ी को हायर करेगा, लेबर्स हायर करेगा, DO को मेल करेगा, खत लिखेगा, ये चीज़, इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ये सुपरवाइज़र का काम है। इससे सुपरवाइज़र कहते हैं जो अथोराइज्ड होता है कि वो डायरेक्शन दे दे किसी चीज़ का, किसी गोल को हासिल करने का रास्ता बता दे और इसमें फिर वो हेल्प भी करे, तो ये सुपरवाइज़र कहलाता है। व्हाट इज़ कॉल्ड द चॉइस विच इज़ मेड बिटवीन द टू अल्टरनेटिव? ये बार बार रिपीट हो रही है। 2 मुतबादल आपके सामने मौजूद है और आपने एक सेलेक्ट करना है, तो इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ मोर सूटेबल फॉर डिसिप्लिन। अथॉरिटेरियन मॉडल इसे कहते हैं कि आपके पास पावर हो, और वो कहाँ पे सूटेबल है? डिसिप्लिन के वक्त। डिसिप्लिन तब आती है जब आपके पास पावर हो। जब आप डिसिप्लिन के लिए भी किसी से पूछना पड़े तो स्टूडेंट्स आपकी बात कब मानेंगे? जब आपको मुकम्मल अथॉरिटी दिया जाए तो आप डिसिप्लिन ला सकते हैं। पोस्ट डीड में और किस चीज़ का एब्रीविएशन है? रिपोर्टिंग का। मोटिवेशन अदर टू अचीव सर्टन गोल, दूसरों को इस बात पे मोटिवेट करना कि एक गोल हासिल करें। जिस तरह इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि PhD का में मैक्सिमम मार्क किस तरह हासिल किए जाए, ये मैंने मोटिवेट किया था आप लोगों को कि अचीव PhD पोस्ट, इसे कहते हैं लीडिंग। 72 curriculum is a program of activities which is designed to attain educational ends। curriculum is a program of activities। curriculum क्या है? एक्टिविटीज़ का एक प्रोग्राम है जो कि इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि एजुकेशनल एंड्स हासिल कर सके। एजुकेशनल एंड्स, एजुकेशनल आउटपुट, एजुकेशनल रिजल्ट्स,
तालीम का जो मकसद है वो हासिल किया जाता है। तो इसके लिए कुरिकुलम को अरेंज किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है। 73 व्हाट इज़ द एज ऑफ सुपरनेशन रिटायरमेंट इन पाकिस्तान। जिस बंदे को पेंशन के साथ रिटायर्ड किया जाता है उसका एज कितना होता है? 60 ईयर्स। इससे पहले जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको पेंशन में मसले होते हैं, बास को कम मिलता है, बास को मंथली नहीं मिलता। तो ये 60 एज के बाद सुपरनेशन रिटायरमेंट होता है, जिसमें आपको तमाम कटौतियाँ जितनी आपसे हुई है और पेंशन के साथ आपको रिटायर किया जाता है। 74 आफ्टर हाउ मच सर्विस द पेंशन इज़ ग्रांटेड टू अ सिविल सर्वेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने साल बाद बंदे को पेंशन दिया जाता है? 25 ईयर के बाद। द पर्सन हैविंग लीडरशिप क्वालिटी इज कॉल्ड। जिस शख्स में लीडरशिप क्वालिटी होती है उसे क्या कहते हैं? लीडर। 76 खाली जगह इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट। इवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट। किसी के बारे में कोई अंदाज़ा लगाना इवोल्यूशन कहलाता है। इवोल्यूशन। इसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्लानर। तो गुड प्लानर कौन होता है? जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, मोटिवेटर भी होता है और प्रोड्यूसर, आपको रिसोर्सेज भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये गुड कैरेक्टर है गुड प्लानर के। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ E&D रूल। एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स को E&D रूल्स भी कहते हैं। एक बंदा एफिशिएंट भी होता है, एफिशिएंट भी होना चाहिए और डिसिप्लिन भी होना चाहिए। डिसिप्लिन ना हो तो एफिशिएंसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर इसके बुरे असरात होते एज़ कम्पेयर टू डिसिप्लिन पर्सन के। EDP स्टैंड फॉर एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सिंपल। इन खाली जगह द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन और इन द खाली जगह द पावर इज कंसंट्रेटेड इन हैंड ऑफ वन और फ्यू पीपल। तो सेंट्रलाइजेशन है। डियर आपके कमेंट्स ज़रूरी है। और इसके बाद शाम को टीचर एंड क्लासरूम अप्रोच के MCQs अपलोड होंगे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।